तो स्वागत है मेरे बच्चों आपका। ये जो हम लोग अभी क्लास जो करने वाले हैं, ये आपको बेसिक इंग्लिश का क्लास है। और बेसिक इंग्लिश का मतलब मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि भैया अंग्रेजी क्या है, ये सब नहीं। पूरी मैं अंग्रेजी का एक तरह से पूछो ना, एनालिसिस मैं आज कर दे रहा हूं। पूरे इंग्लिश का जो बेसिक जितना होता है ना, टॉपिक कंसेप्ट, वो पूरे बेसिक कंसेप्ट को मैं एकदम कहो एकदम ना, एकदम अपने भाषा में समझ लो, सर्जिकल स्ट्राइक कर देता हूं। अगर ये क्लासेस अगर आपने अच्छा से कर लिया, इस क्लासेस को अगर आप अच्छा से पढ़ लिया, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका आज के बाद से इंग्लिश से रिलेटेड जो परेशानियां होती है, इंग्लिश से रिलेटेड जो समस्या होगा, वो समस्या आपको नहीं होगा। इस बात की 100% गारंटी है। अब कहेगा सर ऐसा काहे बोल रहा है? क्योंकि आपको यहां पर मैं बता दूं, इंग्लिश की एक तरह से बुझो उत्पत्ति जो होता ना, स्टार्टिंग, वो स्टार्टिंग से मैं यहां पर चालू करने वाला हूं। और इस स्टार्टिंग में लेकर के जितना भी इसका फॉर्मेशन होता है, सेंटेंस हम बनाते हैं, उस सेंटेंस को बनाने के दौरान हमको क्या क्या चीज आती है, वो सारे चीज पर हम आपको यहां पर चर्चा करेंगे। और ये देखने में इतना चीज लग रहा है, बट अब मैं क्लास जो स्टार्ट करता हूं तो यहां पर देख लो कि ये बहुत ही जटिल चीज है। और यहां के बाद से आपको लगेगा कि अरे यार, अब तक मैं कहां था, क्यों नहीं मिला था हमको ये सारी चीजें। अगर मुझे ये पहले से मिल गया होता तो यार अब तक तो मैं कमाल कर गया होता। तो ये सारे कंसेप्ट्स को मैं यहां क्लियर करूंगा, यहीं पर आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। और कंसेप्ट क्लियर कैसे होगा, तो चलो मैं आज करता हूं। और इसके लिए करना क्या होगा, यहीं इसी चैनल से जुड़े रहना होगा, कंटिन्यू जुड़े रहना होगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब एकदम जारी रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। 2 ठोक कर लाइक कमेंट सब्सक्राइब, ताकि आपको ये जो सीरीज है वो सीरीज आपको बढ़ता रहे, आगे चलता रहे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास। तो चलिए आज मैं बात करने वाला हूं इंग्लिश। अब देखो, इंग्लिश की जब भी बात कीजिएगा कि सर इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तो सबसे पहली जो मोर इंपॉर्टेंट चीज जो आएगा ना, वो आएगा आपको कि भैया इंग्लिश जो है ना, वो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या दिमाग में आएगा? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जो मैंने यहां पर बताया है कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक भाषा है। ध्यान रहेगा, इंग्लिश एक क्या है, भाषा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो जाएगा कि इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है, भाषा है। तो इसको डिफिनेशन बना सकते हैं, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। सीधा सिंपल बात, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। उसी में एक इंटरनेशनल जोड़ दो, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी एक भाषा है, या यूं कहो अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। ये बातें क्लियर हो गई। अंग्रेजी एक क्या है, अंतरराष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इसलिए मैंने सीधा सिंपल सी बताया कि इंग्लिश एक हमारा क्या है, लैंग्वेज है। बच्चे ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश हमारी एक भाषा है। इंग्लिश हमारी क्या है, भाषा है। इंग्लिश हमारी एक लैंग्वेज है। तो चलिए, तो इंग्लिश हमारी लैंग्वेज हो गई, भाषा हो गई। उसके बाद अब आप आइएगा लैंग्वेज, जो हम भाषा जो हम बोलते हैं। देखिए, भाषा का मतलब ये नहीं कि हम जो लिखते हैं वही हमारी भाषा है। लैंग्वेज का मतलब सबसे बड़ी बात जो आता है, वो आता है साउंड। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं ना, ये जो बोल रहा हूं ये हमारी लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज में आप सुन क्या रहे हो, तो साउंड सुन रहे हो। क्या सुन रहे हो, साउंड। जो मैं बोल रहा हूं वो साउंड आपको सुनाई दे रहा है, वो साउंड आपको पता चल रहा है। तो लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया, साउंड। यानी जो हम बोलते हैं वही हमारी लैंग्वेज है। सिंपल से बात समझ लो, मैं किताबी लैंग्वेज नहीं बता रहा हूं, किताबी डिफिनेशन नहीं बता रहा हूं, मैं अपने सेंस से बता रहा हूं कि जो आपके दिमाग में बैठ जाए और पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इंग्लिश का मतलब लैंग्वेज, और लैंग्वेज का मतलब कहे तो सर लैंग्वेज का मतलब हुआ साउंड। इसलिए इसको डिफिनेशन भी बोला जाता है कि लैंग्वेज, डिफिनेशन अगर दिया जाए तो इन विच प्रोसेस वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स, जिस प्रक्रिया से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो विचार को व्यक्त कौन चीज से करेंगे भाई, साउंड में ही तो करेंगे ना, साउंड में ही तो बोलेंगे ना। तो इसीलिए हमने आपको सिंपल सी बात बताया कि लैंग्वेज का मतलब हो जाएगा साउंड। लैंग्वेज का मतलब क्या हो जाएगा, साउंड। बच्चे फिर से ध्यान से सुन लो, इंग्लिश जो कि एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है।
क्लियर हो गया। लैंग्वेज कहेगा तो क्या हुआ, तो सर लैंग्वेज का मतलब हो गया साउंड, जो मैं बोलता हूं, जो मेरे मुख से निकलता है, वही तो हमारी लैंग्वेज है। नहीं, जैसे आप कहीं पर किसी को कुछ बोलते हैं और उसको बुरा लगता है तो आपको क्या बोलता है, तुम्हारी लैंग्वेज सही नहीं है, माइंड योर लैंग्वेज, ऐसे करके आपको डांटता है कि अपनी जबान पे लगाम लगाओ, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखो। तब मतलब सर जी क्या हुआ, साउंड पर नियंत्रण रखो ना भाई, जो तुम निकाल रहे हो उस पर कंट्रोल करो ना, वो गलत चीजें हैं। तो लैंग्वेज का मतलब साउंड, क्या हुआ, लैंग्वेज मीन्स साउंड, यानी लैंग्वेज कहने का मतलब हम क्या समझेंगे, साउंड समझेंगे। अब कहिएगा सर ये साउंड क्या होगा, तो सर साउंड होगा 26 लेटर का। एकदम मैं आपको सिंपल तरीके से एकदम बेसिक बता रहा हूं, एकदम तोड़ तोड़ के मैं बता रहा हूं। साउंड क्या है, साउंड लेटर। अब जैसे मैं बोला हूं ए, क्या बोलते हैं, ए बी, या मैंने बोला एप्पल, मैंने बोला बॉल। जैसे देखो मैं बोल कर दिखा रहा हूं, मैंने बोला बॉल, क्या बोला मैंने, बॉल। तो आप कहेगा सर इसमें साउंड, तो सर बिल्कुल साउंड ही तो है। अब साउंड में आया कौन, बी आया, साउंड में कौन आया, ए आया, साउंड में क्या आया, एल। तो भैया साउंड आता किसका है, तो लेटर्स का आता है। किसका आता है, लेटर्स का। क्योंकि मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं तो इंग्लिश में हमारे लेटर कितना है, 26। कितने लेटर्स है, 26। तो साउंड मीन्स क्या हो गया, जो 26 लेटर जो हम बोलते हैं ना वही साउंड होता है। 26 लेटर को जो बोलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड, और वही साउंड हमारा क्या बन जाता है, लैंग्वेज बन जाता है। अब कहिएगा सर ये 26 लेटर क्या है, तो सर 26 लेटर में आप जानते हो, मैं लेटर को थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि 26 लेटर में आपको जैसे पहले से ही पता है कि सर जी 26 लेटर में ये ए बी सी डी ई एफ जी एच सो ऑन जेड, तो ये जो है ना 26 लेटर, इसी 26 लेटर का कोई ना कोई साउंड है। 26 लेटर का क्या है, साउंड है। बच्चा ध्यान से सुन लेना, इस 26 लेटर का क्या है, साउंड है। नहीं, 26 लेटर का क्या है, साउंड है। जैसे अब देखो मैं बोलता हूं, मैंने क्या बोला, ए, मैंने क्या बोला, ए, तो यही ए है साउंड। और यही जो मैं ए बोल रहा हूं कौन सा लैंग्वेज बन गया, तो वो तो बन गया लैंग्वेज। और लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज बन गया, तो इंग्लिश बन गया। क्लियर है। अब तो ऐसे करके लेटर्स कितने होते हैं, 26। अब कहेगा सर 26 लेटर क्या है, तो सर ये जो ए है ना, ए एक यूनिट है। ए क्या है, यूनिट है। अब कहेगा सर हमको कैसे पता चलेगा ए यूनिट है, तो सर जी हमको एबीसीडी बोलना होता है, एबीसीडी पढ़ना होता है, तो हमको जब बोलना होगा ए, तो ए को मैं एक सिंबल देता हूं, ए को मैं क्या देता हूं, सिंबल। तो भैया ए ऐसे लिख दिए तो सब आदमी पढ़ेंगे ए, तो ये एक यूनिट हो गया, एक इकाई हो गया, एक सिंबल हो गया। जैसे आपको मैं बता दूं, इंडियन रुपया, इंडियन करेंसी का ये क्या है, सिंबल है, ये यूनिट है। तो जिस प्रकार से भैया ये मात्रा में रुपया में सिंबल है, वैसे ही अंग्रेजी में एक ये क्या है, सिंबल है। और इससे 26 जो लेटर है, 26 लेटर में ए बी सी डी, ये सब एक यूनिट है। क्या है, यूनिट है। ध्यान रखो, ए बी सी डी जेड क्या है, यूनिट है, यूनिट है, यूनिट है। और वो यूनिट जब एक साथ मिल जाएगा, तो एक साथ मिलने के बाद वो बनेगा कौन सी, अल्फाबेट। क्या बनेगा, अल्फाबेट। देखो अब यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स भी गलती कर जाते हैं, बच्चे की तो छोड़ो, बहुत सारे टीचर्स आपको बोलेंगे, बहुत सारे बच्चे आपको बोलेंगे कि देयर आर 26 अल्फाबेट्स। गलती है, पूरा 100% गलती है। 26 लेटर्स है, अल्फाबेट तो एक ही है। कैसे, तो ये 26 लेटर जो एक साथ मिला है, ये 26 लेटर के मिलने से बनता है अल्फाबेट। क्या बनता है, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट कितने होंगे, एक होंगे। ए टू जेड 1 अल्फाबेट, ए टू जेड एक अल्फाबेट है, वर्णमाला है। अल्फाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण हुआ ए, वर्ण हुआ बी, वर्ण हुआ सी। तो ये 26 लेटर जब एक साथ मिला, तो ये 26 लेटर के मिलने से क्या बना, अल्फाबेट। क्या बना, अल्फाबेट। क्या बना, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट कितने हुए, एक। अगर कोई आदमी गलती से ऐसा अगर लिख देता है कि सर जी अल्फाबेट्स, तो भैया 100% गलती। कंपटीशन में एक क्वेश्चन डाल देता है,
कंपटीशन में डाल देता है बच्चे, डाल देगा। देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो 26 लेटर्स होगा, अल्फाबेट नहीं होगा। या वही में डाल देगा आई रीड अल्फाबेट्स इन इंग्लिश ग्रामर, तो फिर वो क्वेश्चन गलती है, अल्फाबेट्स नहीं होगा, अल्फाबेट होगा। लेटर्स 26, अल्फाबेट एक ही है, तो लेटर्स के मिलने से क्या बन जाएगा, अल्फाबेट। और अल्फाबेट कितने होंगे, एक। लेटर्स कितने होंगे, 26। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर है मेरे बच्चे। चलिए, तो मैंने एक बात आपको क्लियर कर दिया। क्या क्या मैंने क्लियर किया, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको यहां पर बताया है, दो तीन चीजों को मैंने यहां पर आपको नोटिस करवाया है कि इंग्लिश, इंग्लिश जो ही कहेगा तो हम समझ जाएंगे एक भाषा से कि इंग्लिश एक भाषा है। भाषा क्या है, तो जो हम लोग बोलते हैं, जो मुख से उच्चारण निकालते हैं, यानी कि साउंड, वही साउंड हमारी क्या है, भाषा है। फिर वो साउंड आता किसका है, तो साउंड आता है किसका, 26 लेटर्स का। साउंड किसकी आता है, 26 लेटर्स का। 26 लेटर्स भैया होता क्या है, तो ये 26 लेटर्स बन जाता है अल्फाबेट। क्या बन जाता है, अल्फाबेट। अब कहिएगा सर अल्फाबेट को एक यूनिट दिया गया है, ए बी सी डी, ये सब एक क्या दिया गया है, यूनिट। तो लेटर्स जो है वो लेटर्स का ए बी सी डी एक क्या है, यूनिट है। इतनी बातें तो क्लियर हो गई। अब चलो, जितने भी आपको लेटर्स है ना भाई साहब, उस लेटर्स में हम आपको बता दे कि लेटर्स का आपको होता है दो काइंड। आप ऐसे भी याद कर लो, लेटर के कितने काइंड होते हैं, दो। कौन कौन होता है, वोवेल, क्या होता है, वोवेल, प्रोनाउंसिएशन पर मोर ध्यान देना है बच्चे, वोवेल। दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, क्या होता है, कॉन्सोनेंट, कौ 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 का चांद की मात्रा लेगा, कौ, ये कौ नहीं होगा, ये कौ हो जाएगा। कॉन्सोनेंट किसका हो जाएगा, कॉन्सोनेंट। तो लेटर्स कितने प्रकार का हो जाएगा, दो प्रकार का। कौन कौन लेटर्स हो जाएगा, वोवेल हो जाएगा और कॉन्सोनेंट हो जाएगा। वोवेल 5 है, ए ई आई, ये स्मॉल वाला आई है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल है। कॉन्सोनेंट बी सी डी एफ जी एच ऐसे करके या तो जेड तक। अगर आपको नहीं याद है तो पूरा मैं लिख देता हूं। अगर आपको दिक्कत हो कि सर हमको पूरे बता दीजिए कौन कौन है, तो सर ले लीजिए ना, बी होगा, सी होगा, डी होगा, एफ होगा, जी होगा, एच होगा, जे होगा, के होगा, एल होगा, एम होगा, एन, पी, क्यू, आर, है ना, एस, टी, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ऐसे करके। ये अगर आप देखते हो तो सर जी निकलता है 21। वॉवेल कितने हैं, 5। कॉन्सोनेंट कितने हैं, 21। वॉवेल्स कितने हैं, 5। कॉन्सोनेंट कितने हैं, 21। टोटल अल्फाबेट कितने बात, टोटल लेटर्स कितने बन गए, 26। चलिए, तो इतना तो मैंने क्लियर कर दिया। अब आ जाइए, जो लैंग्वेज होता है ना, लैंग्वेज बनता कैसे है, ये तो समझे कि लैंग्वेज एक साउंड है। लैंग्वेज एक क्या है, साउंड है। ये तो मेरे दिमाग में बैठ गया कि जो मैं बोलता हूं, जो मैं उच्चारण करता हूं, वो हमारी लैंग्वेज है। जैसे अगर कोई कहता है राम घर जाता है, तो ये हमारी लैंग्वेज है, और मैंने साउंड क्रिएट किया है, तो जो साउंड क्रिएट किया वही हमारी लैंग्वेज बन गया। बट अब ये आएगा कि भैया लैंग्वेज होता क्या है, तो लैंग्वेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ध्यान से सुनिएगा, लैंग्वेज कहां से आता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब कहेगा सर ये कैसे हुआ, तो सर यहां पे क्या है कि जैसे अगर मैं बोलता हूं, यहां पर अगर मैं एक बोल दूं, जैसे यहां पर बोला हूं कि राम इज अ बॉय, मैंने क्या बोला है, राम इज अ बॉय। हालांकि ये एक सेंटेंस है, ये क्या है, सेंटेंस है। बट ये जब सेंटेंस बना कैसे है, तो राम इज अ बॉय, इस 4 गो के समूह से। और ये जो पूरा समूह के एक साथ बोले तो वही हमारा एक किसका धारण कर लिया, लैंग्वेज का रूप धारण कर लिया। तो इसमें हमको सबसे पहले जान लेना है, किसके बारे में जान लेना है, तो जानना है वर्ड्स के बारे में। अगर हमसे कोई कहता है कि भाई तुम हमको एक वर्ड्स बताओ कि वर्ड्स है क्या, तो देखो वर्ड्स जो है ना वो ग्रुप ऑफ लेटर्स है। क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है। अब कहिएगा सर कैसे, अगर आप कहिएगा कि सर आप कैसे इसको आप कहते हैं, तो देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, इस टाइप का,
चलो मैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिया हूं, अब इसको हमको थोड़ा तुम लोग पढ़कर सुनाओ। देखो अब यहां पर देखो, COW ग्रुप ऑफ वर्ड आदि लेटर्स है, जिसमें आपको मैंने यहां पर 3 लेटर्स दिया है, एक C दिया है, एक O दिया है, एक और W दिया है। तो 3 लेटर का ग्रुप है। तो जब 3 लेटर का ग्रुप होगा तो ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। मैंने यहां डिफिनेशन डाल दिया है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अगर आप कहिएगा सर इतना तो अगर ये ना बोलेंगे तो काम चल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। कैसे? यही तो भैया वर्ड्स का डिफिनेशन है। जैसे मैंने इसी काउ को लिख दिया है WOC। देखो ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है और ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, बट इस ग्रुप ऑफ लेटर्स का कोई मीनिंग आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, बट इस ग्रुप ऑफ लेटर्स का कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड नहीं कहलाएगा, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड कहलाएगा। देखिए कितना आसान है। यहां पर आया पेन, PEN, फिर यहां देखो पेन का कोई मीनिंग समझ में आ रहा है, हमको कुछ समझ में आ रहा है कि ये पेन का मतलब क्या हुआ, लेकिन इसी पेन को अगर आप बना देते हैं नेप, क्या बना देते हैं? नेप, तो भैया नेप का कोई मतलब समझ में नहीं आया। तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, मीनिंग भी है, तो इसको हम लोग नाम देंगे वर्ड। बट ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेटर्स तो है, बट इसका मीनिंग नहीं है, तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। अब कहिएगा सर तो ये होगा क्या? तो सर इसको आप अल्फाबेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अल्फाबेट। क्योंकि अल्फाबेट का डिफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, उसमें मीनिंग से मतलब नहीं है, क्योंकि ABCD का कोई अर्थ नहीं होता है। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स अगर सीधा है जिसका अर्थ नहीं है, अल्फाबेट हो जाएगा। ग्रुप ऑफ लेटर्स है लेकिन उसका कुछ मीनिंग आ रहा है, तो अब उसको हम लोग वर्ड कह देंगे। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब आ जाओ, अब वर्ड के बाद वर्ड में आपको बन जाएगा एगो फ्रेज। ठीक है, वर्ड जो है लैंग्वेज को अगर आप समझिएगा तो लैंग्वेज समझ लो, लैंग्वेज फ्रेज से भी आता है। लैंग्वेज को अगर आप समझ लो तो लैंग्वेज कहां से आएगा? फ्रेज से भी आता है। अब कहिएगा सर फ्रेज क्या है? देखो फ्रेज एक ऐसा है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा, बट वो कंप्लीट सेंस नहीं देगा। जो कंप्लीट मीनिंग जो कहता है ना, वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता, परफेक्ट अर्थ वो देगा, राम एंड श्याम अर्थ है, बट वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। तो वही कहता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो आपको कंप्लीट सेंस नहीं देगा, मीनिंगलेस रहेगा, उसको हम लोग फ्रेज कहते हैं। जैसे यहां पर राइस एंड पल्स, चावल दाल। अब ये तो समझ में आया कि हाँ भाई चावल दाल है, बट क्या चावल दाल? चावल दाल खट्टा है, चावल दाल पका है, चावल दाल सड़ गया है, चावल दाल टेस्टी है, कुछ तो होगा। तो ऐसा तो कुछ अर्थ दिया नहीं, और जब ऐसा अर्थ नहीं दिया तो भैया हम इसको कहेंगे फ्रेज। अगर यहीं पर कुछ अर्थ दे देता तब ये बन जाता हमारा सेंटेंस, तब ये क्या बन जाता? सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अगर कंप्लीट सेंस दे देगा तब वो हमारा बन जाएगा सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है तब वो हमारा बन जाएगा फ्रेज। क्लियर है? जैसे मैंने यहां लिखा है बुक एंड पेन, बुक एंड पेन, तो ये तो समझ में आया कलम किताब। क्या कलम किताब? महंगी है, कलम किताब सस्ती है, कलम किताब खराब है, कुछ तो होगा उसका मीनिंग, और ऐसा मीनिंग दिया नहीं है। और जो ही ऐसा मीनिंग नहीं देगा इसका मतलब हम इसको नाम क्या देंगे? फ्रेज। क्या नाम देंगे? फ्रेज नाम देंगे। तो ये बातें तो क्लियर हो गया। कहेगा सर कैसे? तो भैया एक बात देखो ना, अगर कहीं पर देता है हस्बैंड एंड वाइफ, चलो हस्बैंड एंड वाइफ जिसको हम लोग कहते हैं पति पत्नी, चलो हमको समझ में आ गया पति पत्नी। लेकिन एक बात समझो, पति पत्नी ये क्या है भाई? समझ में तो आए पति पत्नी, लेकिन पति पत्नी क्या अच्छे होते हैं, पति पत्नी मेहनती है, पति पत्नी अच्छे रिलेशनशिप में रह रहे हैं, कुछ तो अर्थ देगा। तो ऐसा तो अर्थ दिया नहीं, और जो ही कंप्लीट मीनिंग नहीं दिया तो हम इसको नाम देंगे फ्रेज। क्या नाम देंगे? फ्रेज। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको इतना पर क्लियर हो गया होगा। यहीं पर अब आ जाइए यहां पर सेंटेंस। क्या आ जाइए? सेंटेंस, जो मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया। जैसे अगर यहां पर कहिएगा राम इज अ वेरी गुड बॉय, राम इज अ वेरी गुड बॉय, ये आप कहिएगा, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है।
बट इसका हमको कुछ मीनिंग भी समझ में आ रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, इसका कंप्लीट मीनिंग भी है, इसका मतलब ये सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कंप्लीट मीनिंग है, इसलिए हम इसको कहेंगे सेंटेंस। क्या बोलेंगे बच्चे? सेंटेंस। ध्यान से सुन लेना बच्चा, क्या नाम देंगे? सेंटेंस नाम देंगे। चलिए अब एक और चलो, जैसे मैंने यहां पर लिखा है राम एंड श्याम आर बॉयज, राम और श्याम क्या है? लड़के हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कंप्लीट मीनिंग है, इसलिए मैंने इसको नाम क्या दिया? सेंटेंस। तो यहां डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यहां पर एस कर लेना बच्चे, कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों के ऐसे समूह जो सार्थक अर्थ देगा, जिसका सार्थक अर्थ निकलेगा, सेंटेंस कहेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटेंस, वाक्य बोलेंगे। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको लगभग ऑलमोस्ट आपको कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट में हम आपको बता दें, एक बार फिर से आपको वर्ड्स में आना है, क्योंकि यहीं से कहानी हमारी स्टार्ट होता है। वर्ड्स में हमको ये बताना था। वर्ड, देखिए वर्ड्स जो होता है ना, इसी वर्ड्स के अंतर्गत हम लोग को एक टॉपिक आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जितने भी अंग्रेजी में वर्ड्स है, ध्यान देना मेरे बच्चे, जितने भी इंग्लिश में वर्ड्स है, उस सारे इंग्लिश वर्ड्स को 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप में? 8 ग्रुप में, 8 ग्रुप में। और इसको जो 8 ग्रुप में डिवाइड कीजिएगा, इसके इस 8 ग्रुप को, 8 ग्रुप को नाम देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या नाम देते हैं बच्चे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा है वर्ड्स, वर्ड्स के अंतर्गत क्या आ जाएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है 8। कितना होता है? 8। वैसे तो हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं 9, ठीक है? कितने पढ़ाते हैं? 9 पढ़ाते हैं, क्योंकि एक जो है ना सेंटेंस को जब डिवाइड करता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को डालते हैं, तो 9 ग्रुप में आता है। बट इसका चर्चा हम लोग जब पढ़ाएंगे डिटेल से तब करेंगे। बट हम इतना कर देते हैं कि आपको कहीं भी जाने पर दिक्कत ना हो, पढ़े हो ना पढ़ो, इतना पढ़ने के बाद क्यों कोई टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं पर याद हो जाएगा पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। भैया मेरा वादा है याद हो जाएगा। चलो, तो जितना भी वर्ड्स होता है, उस सारे वर्ड्स को हम लोग 8 काइंड में डिवाइड करते हैं। कितना भाग में? 8 भागों में। जिसमें सबसे प्रथम भाग होता है, पहला पार्ट होता है, उसको नाम देते हैं नाउन। क्या नाम देते हैं बच्चे? नाउन देते हैं। अब चलो, नाउन को हम कहते क्या है? देखो डिफिनेशन लंबा चौड़ा नहीं, मैंने एक एक वर्ड, 2-2 वर्ड में मैंने डिफिनेशन दे दिया है। ये याद है, अंग्रेजी भैया आपको कंप्लीट है। कहेगा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो नेमिंग वर्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? सॉरी, नाउन क्या है? तो नेमिंग वर्ड। लंबा चौड़ा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग नहीं, सीधा बात, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड। अब कहेगा सर नेमिंग वर्ड क्या है? तो चलो देखो, इसको क्या कहते हैं? पेन। क्या कहते हैं? पेन। देखो इसका नाम दिए हैं, और किसी भी चीज का जो नाम होगा ना, वो नाउन होगा। जैसे तुमको पिताजी नाम देते हैं मोहन। क्या नाम दिए हैं? मोहन। क्या आप वहां पर बोलते हैं मोहन इज डांसिंग? अब तुमको देख करके हमने बोला कि रे मोहन तो नाच रहा है। कौन नाच रहा है? मोहन। तो देखो नाउन, मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, तो नाम है, इसका मतलब वो हो गया नाउन। क्या हो गया? नाउन। नाम है, इसका मतलब नाउन। मैंने इसको क्या नाम दिया है? पेन। क्या नाम दिया है? पेन। तो जैसे मैं कहूंगा आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग विथ अ पेन। अब देखो मैं लिख रहा हूं, कौन चीज से लिख रहा हूं? पेन से। ध्यान से सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं लिख रहा हूं, कौन चीज से लिख रहा हूं? पेन से। तो अब चलो, यहां पर पेन हो गया, आपको कौन चीज का काम कर गया? नाउन का काम, क्योंकि मैंने इसको नाम दिया है। और कोई भी चीज का नाम हो, व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर का नाम, उसको हम लोग देंगे नाउन। जैसे आप लोग क्या हो? विद्यार्थी, तो आपको नाम दिया गया। मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर, तो मुझे भी एक नाम दिया गया है, तो टीचर भी नाउन हो गया, विद्यार्थी भी नाउन हो गया। आप लोग कहां बैठे हो? डेस्क बेंच पर, तो उस वस्तु का आपने एक नाम दिया है, डेस्क बेंच, तो वो भी हो गया हमारा नाउन हो गया। ये बातें क्लियर हो गई? चलिए अब सेकेंड पॉइंट आइए, प्रोनाउन।
देखिए प्रोनाउन, प्रोनाउन को हम लोग कहते हैं रिप्लेसिंग वर्ड। क्या कहते हैं? रिप्लेसिंग, यानी उसके बदले, उसको रिप्लेस कर देगा। जैसे अगर हमको कहना होगा कि मोहन इज डांसिंग, अगर मोहन ना कहना होगा तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं? ही इज डांसिंग। वो क्या बोल देंगे? ही इज डांसिंग। तो अब एक बात बताओ, मोहन को रिप्लेस कौन कर दिया है? ही कर दिया है। अब मोहन को अगर ही रिप्लेस किया तो ही को हम लोग कहेंगे प्रोनाउन। ही को क्या नाम देंगे? प्रोनाउन नाम देंगे। ध्यान से सुन लो बच्चे, ही को क्या नाम देंगे? प्रोनाउन नाम देंगे। तो ही हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। या इसी में चलिएगा सीता, सीता को अगर सीता न कहें, जैसे यहां पर दिया हुआ है सीता इज अ ब्यूटीफुल, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखो यहां पर अगर मैं सीता न कहना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं? सी कह सकता हूं। तो क्या कह दूंगा? सी इज अ ब्यूटीफुल, क्या कह सकते हैं? सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तब ध्यान दे दो, मैंने सीता, सीता किसी व्यक्ति वस्तु का नाम है तो वो नाउन हो गया। उस नाम के बदले किसका प्रयोग कर दिए? सी का, तो सी हो जाएगा हमको प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। तो इस नाउन को रिप्लेस कौन कर दिया? आप यहां पर ध्यान दे दो, सीता को रिप्लेस कौन कर दिया? तो सी कर दिया। तो इसीलिए तो इसको हम नाम देते हैं कौन? रिप्लेसिंग वर्ड। किसको कहते हैं? रिप्लेसिंग वर्ड। किसको? प्रोनाउन को। तो प्रोनाउन मींस रिप्लेसिंग वर्ड, यानी जो शब्द किसी नाउन को रिप्लेस करेगा। अच्छा, रिप्लेस किसको करेगा? तो भैया रिप्लेस करेगा नाउन को। किसको करेगा? नाउन को। तो देखो डिफिनेशन याद, जो नाउन को रिप्लेस करेगा प्रोनाउन कहलाएगा। किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम होगा वो नाउन कहलाएगा, नेमिंग वर्ड। दो डिफिनेशन क्लियर हो गया। किसी व्यक्ति वस्तु जगह के नाम को क्या कहेंगे? नाउन। उसी को सरल तरीका कहेंगे नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। काम खत्म। कहेगा सर प्रोनाउन बताइए, तो प्रोनाउन इज अ रिप्लेसिंग वर्ड, या प्रोनाउन अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, अपना मन है महाराज, डिफिनेशन तो यार ऐसे रटेंगे नहीं, ऐसे बना देंगे यार, लिख देंगे, किताब लिख देंगे, ला जाओ रटो, ऐसे बना देंगे। चलो अब कहता है एडजेक्टिव। देखो ये क्लासेस जो है ना, कंपटीशन के बच्चा हो, बेसिक बच्चा हो, 9th-10th का बच्चा हो, 7-8 का बच्चा हो, जो अंग्रेजी चाहता है कि हमको पूरा एकदम एक वन शॉट में कंप्लीट हो जाए ना, उन सारे बच्चों के लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो सारे बच्चे को ये क्लास जरूर अटेंड करना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट है यार, एक मतलब वन शॉट में मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। चलो अब मैं आपको बताता हूं एडजेक्टिव। क्या बताता हूं? एडजेक्टिव। ध्यान से सुन लो बच्चे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम लोग क्या नाम देते हैं? विशेषण। एडजेक्टिव को क्या नाम देते हैं? विशेषण। देखो विशेषण को हम लोग कहते हैं क्वालिफायर वर्ड। क्या कहते हैं? क्वालिफायर वर्ड। देख बच्चे, क्वालिफायर वर्ड एक एडवर्ब भी है, देख लो क्वालिफायर वर्ड, बट दोनों में अंतर क्या है? जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा यहां पर, ठीक है, जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा, उसी को हम लोग नाम कहते हैं एडजेक्टिव। ध्यान से एक बार फिर से मैं बता देता हूं, ये एडजेक्टिव जो है ना, इस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। किसको क्वालिफाई करेगा? नाउन या प्रोनाउन को। अब कहेगा सर ये एडवर्ब किसको करेगा? तो एडवर्ब बहुत आसान है भाई, नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके जितना शब्द है सबको शब्द क्वालिफाई करेगा पूरे, यहां तक कि ये किसी सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर देता है। इस एकदम आसान, याद रखो, नाउन प्रोनाउन को छोड़ के जितना क्वालिफायर वर्ड सबको क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब, सेंटेंस को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब, एडजेक्टिव तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला। अब कहेगा सर क्वालिफाई कर, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। क्वालिफाई का मतलब हुआ विशेषता बताना बच्चा। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा उसको एडजेक्टिव, और नाउन प्रोनाउन छोड़ के जितना भी शब्द है, जितना भी वाक्य है, सबकी विशेषता बताएगा, उसको नाम देंगे एडवर्ब। अरे यार रटना याद नहीं हो गया तो पढ़ने से क्या फायदा? रटना थोड़ी ना, मजाक थोड़ी ना सर जी। कहना देखता है वीडियो में कहता है हम संतोष पागल हैं, तो यहां संतोष पागल वाली बात नहीं है। चलिए, तो मैंने क्या बताया? एडजेक्टिव है जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करेगा? क्वालिफाई। अब कहिएगा सर नाउन प्रोनाउन को कैसे क्वालिफाई करेगा? तो चलो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। देखिए कैसे क्वालिफाई करेगा नाउन प्रोनाउन को, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। देखिए देख लो बच्चे, कैसे क्वालिफाई करेगा नाउन प्रोनाउन को। जैसे यहां कहिएगा
मोहन इज ब्रेव। इस पर हम और लंबा देंगे, इस पर हम और आगे एट्रीब्यूट, प्रेडिकेट ये सब बताने वाले हैं। मोहन इज ब्रेव। सीता इज अ लेजी गर्ल। सीता इज अ लेजी गर्ल। अब चलो यहां पर और, आई एम ब्रेव। यू आर ऑनेस्ट। मैंने ये 3-4 सेंटेंस लिखा। अब इस 3-4 सेंटेंस से बच्चे समझ लो, देखो कैसे समझेंगे। इसमें क्या कहता है हमारा जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या कहता है, मोहन इज ब्रेव। अब ये काम करो, ब्रेव बहादुर है। कौन बहादुर है? मोहन। ध्यान से सुन लो, ब्रेव कौन है? मोहन। और आपको पहले से पता है कि मोहन तो किसी लड़का का नाम है, और कोई भी नाम क्या होगा? नाउन होगा। तो एक बात बताओ, नाउन को क्वालिफाई किया कौन? ब्रेव। तो हम इस ब्रेव को नाम क्या देंगे? एडजेक्टिव। क्या नाम दीजिएगा? एडजेक्टिव। नहीं, आराम से, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, जो प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव। किसी व्यक्ति वस्तु का नाम होगा नाउन। तो मोहन किसी लड़का का नाम है तो वो नाउन हो गया। भैया मोहन कैसा लड़का है? ब्रेव लड़का है। तो मोहन को क्वालिफाई किया ब्रेव, तो ब्रेव हो गया एडजेक्टिव। नहीं, अब चलो एक और, सीता इज अ लेजी गर्ल। अब सीता क्या है? तो लड़की है, और लड़की आपको क्या हो गया? नाउन हो गया। लड़की क्या हो गया? नाउन हो गया। अब भाई लड़की तो वो है, ये तो मुझे समझ में आ गया यार। ये कैसी लड़की है? तो एकदम महा लेजी है, मत पूछो यार, बैठेगी बैठे रह जाएगी। कैसी लड़की है? लेजी। कैसी? लेजी। तब उसका गुण बताए ना। अच्छा, गुण का मतलब अच्छाई भी होगा, बुराई भी होगा, शिकायत तो होगा। तो सीता कैसी लड़की है? लेजी लड़की है। तो गुण बताया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। तो नाउन ने कोनो क्वालिफाई किया है, तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव। अब आ जाइए, आई एम ब्रेव। अब भाई मैं बहादुर हूं। यार क्या बात करते हैं महाराज, मैं क्या हूं? बहादुर हूं। अब एक बात बताओ, बहादुर है, कौन बहादुर है? मैं। तो अब यहां पर देखो, मैं का मतलब मेरा तो कुछ नाम होगा ना। अब जैसे मैं आपको मैं बता दूं, मेरा नाम है केवी सर, ठीक है। अब यहां पर मैं अपना नाम केवी सर न लिखकर मैंने यहां पर क्या लिख दिया है? आई लिख दिया है। तो नाउन के बदले प्रयोग हुआ, तो नाउन के बदले प्रयोग हुआ, इसका मतलब वो प्रोनाउन हो गया। क्लियर? रिप्लेसिंग वर्ड हुआ, इस नाउन को रिप्लेस कर दिया। अब भाई मैं हूं कैसा हो? तो मैं बहादुर हूं। मैं कैसा हूं? बहादुर हूं। तो भैया न प्रोनाउन के गुण बताया, प्रोनाउन की विशेषता बताया, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे? एडजेक्टिव। क्या नाम दीजिएगा? एडजेक्टिव नाम दीजिएगा। अब चलिए यहां पे फिर कहता है यू आर ऑनेस्ट। फिर यहां देखो, यू मैं आपको बोल रहा हूं, मान लो तुम्हारा नाम रोहित है, तो रोहित को रिप्लेस किया है कौन? यू। तो नाउन को रिप्लेस किया, इसका मतलब वो क्या हो गया? प्रोनाउन। तो यहां पर ये हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन। अब भाई तुम कैसा लड़का हो? तो तुम ईमानदार लड़का हो। तो तुम्हारा गुण पता चला, तो तुम्हारा गुण पता चला, इसलिए हम इसको कहेंगे एडजेक्टिव। क्या नाम देंगे? एडजेक्टिव। क्लियर है? तो हमारा नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब आ जाओ वर्ब पर। किस पर आ जाओ? वर्ब। चलिए हम लोग अब वर्ब को पढ़ते हैं कि आखिर ये वर्ब है क्या। ठीक है, चलिए मैं यहां पर एक एक पॉइंट में क्लियर करता हूं। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब आ जाइए हम लोग वर्ब को क्लियर करते हैं कि वर्ब है क्या। कैसे हम लोग जाए? तो भैया वाक्य में देखते पता चल जाएगा कि हमको ये वर्ब है। तो देखिए वर्ब को हम लोग कहते हैं एक्शन वर्ड। अब कहिएगा सर एक्शन क्या है? तो एक्शन जिससे काम होगा। एक्शन का मतलब हो गया जिससे काम करने का बोध होगा, ऐसे कह दो। मैं यहां पर ही लिख देता हूं ताकि उधर जगह रहे समझाने के लिए। यहां पर कह सकते हैं जिससे काम के करने या होने का बोध, होने का बोध होता है। बस हो गया, यही हमारा एक्शन वर्ड है। अब कहेगा सर काम करने का बोध, तो बोर्ड यहां पर देखो, जैसे अगर मैं कहता हूं आई एम डांसिंग, अब बोर्ड पर मेरे बच्चे ध्यान दे दो, मैं क्या कर रहा हूं? नाच रहा हूं। तो काम कौन सा हो रहा है? डांस करने का। तो यही तो हमारा वर्ब हो गया। क्या हो गया?
वर्ब। तो करने का बोध हुआ या होने का, तो होने का जैसे कहिएगा आई एम ब्रेव, मैं ये सेंटेंस दिया था, मैं ये एडजेक्टिव तो गुण बताया, तो भैया मैं क्या हूं, बहादुर हूं या था या क्या, तो यहां होने का बोध कराया, तो होने का बोध कराएगा उसको भी हम लोग नाम देंगे वर्ब। तो वर्ब किसको कहते हैं, काम करने या काम होने का, तो जिसे करने या होने का बोध होगा हम उसको नाम देते हैं वर्ब। दैट मीन्स एक्शन वर्ड। एक्शन का मतलब होता है काम करने का। एक कहता है एडवर्ब, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे फिर डिटेल बताऊंगा, डायग्राम बनाकर मैं पूरा तोड़कर बताऊंगा। फिलहाल यहां पर इतना ऐसे इसलिए कर रहा हूं ताकि एक बार पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम आपको आराम से डिटेल हम आपको आगे बताते चले। चलिए अब कहता है एडवर्ब। एडवर्ब का मैंने क्या बोला है, क्वालिफायर वर्ड। किसको क्वालिफाई करेगा, वर्ब को। लेकिन मैंने कंसेप्ट डाल दिया है कि एडवर्ब जो है ना, नाउन या प्रोनाउन को छोड़ करके उस सबको क्वालिफाई करेगा। अब कहिएगा सर कैसे, तो जरा बोर्ड पर ध्यान दे दो, मैं आपको एक एक कंसेप्ट को मैं तोड़ दूंगा भाई साहब। मैं बोला हूं कि ये क्लास को आप क्लास मत समझो, ये संजीवनी बूटी समझो। ये अगर हो गया टाटा स्काई जैसा, इसको लगा डाला लाइफ चिंगा लाला, तो ये आपका लाइफ चिंगा लाला कर देगा। इसलिए इस क्लास को अच्छे से शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए हुए, बिना दौड़ाए हुए, बिना कुछ का आराम से A to Z लास्ट तक देखो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इंग्लिश का कंसेप्ट अगर आज नहीं कंप्लीट हो गया तो फिर कह देना। तो आज आपका इंग्लिश का बेसिक कंसेप्ट क्लियर, पूरा का पूरा 100% कंसेप्ट क्लियर। तो आज हम लोग बनते हैं। तो मैंने क्या बात किया, एडवर्ब। जैसे यहां पर देखो, जैसे अगर कहता है कोई लड़की कह रही है एम अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ये कह रहा है एम अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। या इसी में कहता है यू रन फास्ट, या इसी में कहिएगा सी डांसेस वेल। मैंने 2-3 सेंटेंस लिखा है, ठीक है, ये 2-3 सेंटेंस है मेरे बच्चे, समझ जा, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या नाम दिया है, एम अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। कोई लड़की बोल रही है कि मैं बहुत सुंदर लड़की हूं। अब इस सेंटेंस को तोड़ो कैसे जानेंगे, आपको पता है कि गर्ल कोई नाउन है, क्योंकि किसी व्यक्ति वस्तु का नाम है। जैसे संतान उत्पत्ति होता है तो 2 प्रकार का, लड़का और लड़की, तो नाम ही देते हैं ना। जैसे बच्चा पैदा लेता है तो क्या कहता है, वो तोरा बेटी पैदा होलो है, वो तोरा बेटा पैदा होलो है, ये ओकरा लड़का भेलै है, ओकरा लड़की भेलै है। तो उस बच्चे का, नवजात बच्चे का मैं नाम दिया कि नहीं दिया, तो बिल्कुल दिया, तो इसलिए वो नाउन हो गया। अब एक बताओ, लड़की है लेकिन कैसी लड़की है, तो ब्यूटीफुल है, तो नाउन को क्वालिफाई करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, जो अभी ये पढ़े हैं। तो एडजेक्टिव। अब एक नया वर्ड समझ लो, मैंने क्या बोला, नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके जितना को क्वालिफाई करेगा सब हो जाएगा एडवर्ब। तो बुआ रे सुंदर है तो कितना सुंदर है, तो बहुत सुंदर है। तो एक बात बताओ, एडजेक्टिव को भी ये क्वालिफाई कर दिया, और अभी आप पढ़े कि नाउन प्रोनाउन छोड़ के जितना को क्वालिफाई करेगा सब एडवर्ब। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया, इसीलिए हम लोग इसको भी नाम देंगे एडवर्ब। क्या नाम दीजिएगा बच्चा, एडवर्ब। क्या नाम दीजिएगा, एडवर्ब। और भी आइए, यू रन फास्ट। देखो तुम कोई नाम होगा भाई, मान लो मैं तुमको बोल रहा हूं तुम रोहित हो, और रोहित के बदले मैंने क्या लगा दिया, यू, यानी रोहित को रिप्लेस कर दिया। और रिप्लेसिंग वर्ड को नाम क्या देते हैं, प्रोनाउन। पूरा एकदम रट डिफिनेशन याद, किसी को एकदम कहिए यार 1 मिनट में चुटकी में डिफिनेशन बता देंगे। चलो, तो भैया यू क्या करता है, रन करता है, एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है। सिनेमा में कहता है एक्शन, मतलब काम चालू। सुनता होगा सिनेमा में क्या कहेगा, रोल कैमरा एक्शन। तो रोल कैमरा में अपना जो होगा वो सेटिंग फेटिंग कराएगा, आज जो ही एक्शन बोलेगा तो वो एक्टिंग करना शुरू कर देता है, रोना कानना मारना पीटना। तो एक्शन का मतलब काम। तो यहां पर यू क्या कर रहे हो, रन कर रहे हो, तो काम हुआ, इसका मतलब हो गया वर्ब। लेकिन भाई साहब कैसे दौड़ते हो, इन्ना इन्ना कि इन्ना इन्ना बताया है ना भाई, तेज से दौड़ते हैं एकदम हाली हाली, तो ये हुआ गुण बताया दौड़ने का। तो इसलिए हम इसको नाम क्या देंगे, एडवर्ब। क्यों एडवर्ब दिए, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई किया। और मैंने पढ़ा है नाउन प्रोनाउन को छोड़कर जितना है सबको क्वालिफाई करेगा, उसको हम लोग नाम देते हैं एडवर्ब।
चलो, सी डांसेस, देखो वह नाचती है। फिर यहाँ देखो किसी लड़की, कोई ना कोई लड़की होगी, उस नाउन को रिप्लेस कर दिया, तो रिप्लेस कर दिया तो हम इसको कहेंगे प्रोनाउन। अब फिर देखो वह काम क्या करती है, एक्शन क्या कर रही है, नाचने का, तो ये हो जाएगा वर्ब। अब कैसे नाचती है वो, सर बड़ा अच्छा नाचती है, बड़ा नीमन नाचती है, तो वर्ब को क्वालिफाई कर दिया। तो नाउन प्रोनाउन छोड़ के जितना को भी क्वालिफाई करेगा एडवर्ब। सर एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कहेंगे, इसी सेंटेंस को हम ले रहे हैं, यू रन वेरी फास्ट। मैंने क्या बोला, यू रन वेरी फास्ट। बच्चा मेरा ध्यान देगा, यू रन वेरी फास्ट। फिर रोहित के लिए मैंने क्या लगा दिया, एक एग्जांपल, ही नहीं जो सब जगह यू का मतलब रोहित ही होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि मैं रोहित का दिया हूं, तो रोहित तुमको मैं कह रहा हूं, तो तुम्हारे लिए मैंने यहां पर क्या लगा दिया, यू। तो यू हो गया कौन चीज, नाम के बदले हुआ, इसलिए हम इसको कहेंगे प्रोनाउन। तुम करते क्या हो, तो दौड़ते हो, जो काम होगा वो हो जाएगा क्रिया। अब बुआ रे तुम कैसे दौड़ते हो, तो सर मैं तेज दौड़ता हूं, तो क्रिया की विशेषता बताया, ये हो गया एडवर्ब। तो फिर बउओ कितना तेज दौड़े छा, तो सर बहुत तेज दौड़ते हैं। तो मैंने एक डिफिनेशन क्या बताया कि नाउन प्रोनाउन छोड़ के जिसको भी क्वालिफाई करे, तो बुआ रे ये एडवर्ब को क्वालिफाई कर दिया, एडवर्ब मतलब वेरी, तो इसको भी नाम देंगे एडवर्ब। क्लियर है? चलिए, आई होप पूरा का पूरा एकदम दिमाग में बैठ गया होगा, एकदम याद हो गया होगा। चलो मैं आपको फिर आगे ले चलता हूं। हमारा जो अब है टॉपिक वो है प्रीपोजिशन। जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्या है, प्रीपोजिशन, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव वर्ड। ये रिलेशन बताएगा, क्या बताएगा, रिलेशन बताएगा, संबंध बताएगा। कहेगा सर संबंध कैसे बताएगा, जैसे देखो मैं यहां पर बोलता हूं देयर इज अ बुक डैश द टेबल। ये अब देखो देयर इज अ बुक डैश द टेबल। अब देख भाई किताब कहां पर है, तो टेबल के ऊपर। किताब कहां है, टेबल के ऊपर। संबंध बताया, तो कहां है, ऊपर है, तो ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑन। तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। किताब कहां पर है, टेबल के ऊपर। तो इस किताब का संबंध बताया टेबल से, और वो संबंध बताने वाला भाई साहब कौन है, ऑन है। तो इसी ऑन को हम लोग नाम देंगे प्रीपोजिशन। क्या नाम दीजिएगा, प्रीपोजिशन। जैसे देखिए द ब्रदर ऑफ रोहित, ऐसा। अब देखो भाई है, किसका भाई है, रोहित का भाई। भाई किसका है, रोहित का। अब इस दो नाउन के बीच में संबंध कौन बताया, ऑफ बताया। तो जो रिलेशन बताएगा उस रिलेशन बताने वाले को कहते हैं प्रीपोजिशन। देख ले बच्चे, एकदम खिलौना के जैसे मैं बता दिया, क्या हो गया, प्रीपोजिशन। जैसे मैं आपको कहता हूं आई एम कमिंग, आई एम कमिंग फ्रॉम सीतामढ़ी, ऐसा। तो मैं कहां का रहने वाला हूं, सीतामढ़ी का। तो देखो मेरा संबंध जो बताया किससे, सीतामढ़ी से। और मेरा संबंध बताने के लिए मैंने इस्तेमाल किसका किया, फ्रॉम का। तो जो संबंध बताएगा, रिलेशन बताएगा, रिलेटिव वर्ड होगा, उसको हम लोग नाम देंगे प्रीपोजिशन। क्या नाम देंगे, प्रीपोजिशन। ये बातें क्लियर हो गई। चलिए, तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो 7वां नंबर है कंजक्शन। देखो मैंने यहां पर बोर्ड पर डाला है, लिखा है कंजक्शन को कहते हैं हम लोग ज्वाइनिंग वर्ड। ध्यान से सुनिएगा, कंजक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड। कंजक्शन का काम है दो या दो से ज्यादा शब्द को ज्वाइन करना, जोड़ना। क्या करना, जोड़ना। अब जैसे यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर दे रहा हूं बटर और ब्रेड, दो वर्ड है, बटर और ब्रेड। अब फिर देखो बटर अलग है, वो ब्रेड अलग है। अब फिर दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए मैं यहां पर क्या लगा दिया, एंड। तो दो शब्द या दो वाक्य को जोड़ेगा उसको कंजक्शन। तो फिर यहां पर ध्यान जरा बताओ, दो गो शब्द बटर और ब्रेड को जोड़ा कौन है, एंड। तो एंड को हम लोग नाम देंगे कंजक्शन। इसलिए तो इसको हम लोग कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड। ये क्या करेगा,
ज्वाइन। हम लोग आम भाषा में जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कंजक्शन किसको कहिएगा? अगुआ को, जो दो व्यक्ति के बीच में रिश्ता स्थापित करवाता है। दलाल भी कहता है वो कंजक्शन कह सकते हो। अगर मैं जमीन बेचूं और कोई खरीदने वाला है तो दोनों के बीच में रिश्ता बनाने का काम कौन करता है? दलाल करता है, तो उसको भी आप कंजक्शन कह सकते हो। तो भैया ये जो होता है ना दलाल, चाहे ये जो होता है अगुआ, सबसे बेटर अगुआ को समझो। लड़का वाला कहीं और का, लड़की वाला कहीं और का, ये लड़का लड़की वाला दोनों को मिलाने का काम कौन किया? अगुआ किया। इसलिए अगुआ को हम लोग कहते हैं कंजक्शन। ये अपने भाषा में किताब में मत लिख दीजिएगा कि अगुआ कंजक्शन है, समझने के लिए उसको हम लोग नाम देंगे कंजक्शन, क्योंकि वो जोड़ने का काम करता है। अब चल बच्चों, अगला वर्ड कहता है इंटरजक्शन। देखो इंटरजक्शन का मतलब क्या हुआ? अचानक या एकाएक जो आपके अंदर में फीलिंग आ जाएगा। अब कहेगा सर अचानक या एकाएक कैसे फीलिंग आ जाएगा? तो मान लो जैसे तुम वहां पर बैठे हो और आपके सामने सांप निकल जाएगा इससे, तो तू क्या करेगा? अरे साला, नहीं। तो ये जो शब्द जो निकला आपके मुंह से अचानक, इसी को हम लोग कहते हैं इंटरजक्शन। क्या कहते हैं? इंटरजक्शन। मान लो जैसे एकदम हम मस्ती में ऐसे करके जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस जा रहे हैं और जाते जाते किसी कांटा पर पैर पड़ता, अरे यार, ऐसे करके हम लोग पैर खींचते हैं। तो ये जो मेरे मुख से जो आवाज निकला है ना, इसी को हम लोग कहते हैं नाम इंटरजक्शन। क्या नाम देते हैं? इंटरजक्शन। क्या नाम देना बच्चे? इंटरजक्शन नाम देते हैं। क्लियर है? जैसे मान लो हम लोग बैठे हैं, कभी कभी क्या होता है, मच्छर बड़े गौर से तुम बैठा हो आराम से मस्ती में मस्त में मोबाइल चला रहे हो, आप पीछे से आया तो पिछवाड़े में मच्छर मेगा पिन का सुई दे दिया, अरे यार, तुम क्या बोलते हो? अरे यार, काट लिया। तो ये जो शब्द निकाले है ना, अरे यार, तो अचानक एकाएक मेरे मुख से निकला है, इसके लिए मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये बोलना है। तो इस शब्द को हम क्या बोलेंगे? इंटरजक्शन। क्या नाम देंगे? इंटरजक्शन। इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है समथिंग सडन फीलिंग वर्ड। कोई ऐसी चीज जो अचानक या एकाएक आपको फीलिंग आएगा, वैसे फीलिंग को जो एक्सप्रेस करेगा उसी शब्द को कहते हैं इंटरजक्शन। तो आई होप ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पूरे पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बट थोड़ा सा इसमें और हम आगे आते हैं, सेंटेंस का एरर पहचानना। ठीक है? यहां से चलिए, अब इसमें थोड़ा सा मैं ये दो एरर बताता हूं। ये दो एरर है, इस दो एरर को देख लीजिए। दो एरर को बड़े आसानी से हम लोग पकड़ लेते हैं। आपको एक आता है पार्टिटिव, देख लीजिए पार्टिटिव। पार्टिटिव कहते किसको? पार्टिटिव समझने के लिए ये सेंटेंस को समझो, ज्यादा बेटर रहेगा। इस सेंटेंस में एक सेंटेंस छूट गया है, इसको समझने के लिए पहले समझो। अगर दिया हुआ है ये द ग्रेट अशोका रूल्ड इन इंडिया, ऐसा सेंटेंस दिया हुआ। अब देखो कैसे समझेगा। इसमें अगर आप देखोगे ना, द ग्रेट अशोका, हालांकि ये सेंटेंस एरर है। अब पहचानिएगा कैसे। जिस शब्द से सब्जेक्ट निकलता है, अब एक बात बताओ, द ग्रेट अशोका, इस वाक्य का सेंटेंस अशोका है या द ग्रेट है? इसी बात पर ध्यान दे दो। सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? तो हमें जहां तक पूरा भरोसा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि भारत में रूल किसने किया? अशोका ने किया। तो अशोका को हम लोग क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। लेकिन एक बात बताओ, सब्जेक्ट अशोक है, अब अशोक को अगर आप कहते हैं कि सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट? अब यहां पर अगर कह देते हैं द ग्रेट अशोक, तो ये क्या होता है? महान अशोक। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि अशोक हमारे गांव में, समाज में बहुत सारे हैं। आपके गांव, मेरे गांव, उसके गांव, न जाने 10 गो लेकर अशोक का निकल जाएगा भाई, हर गांव में 10 गो होगा। लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि अशोक कौन? तो मैं कहता हूं कि अशोक वो जो महान सम्राट थे। मैं क्या बोला हूं?
अशोक वो जो महान सम्राट थे। तो जो शब्द विशेषता बताने वाला सब्जेक्ट से निकल कर आएगा उस शब्द को हम लोग कहेंगे पार्टिटिव। क्या बोलेंगे? पार्टिटिव। हालांकि उसको हम लोग क्वालिफाइड भी बाद में पढ़ेंगे, बट उसको हम लोग कहते क्या है? पार्टिटिव। फिर से ध्यान से सुन लो, जिस सब्जेक्ट से, यानी वैसे शब्द जो सब्जेक्ट से निकल कर आएगा। देखो, ग्रेट से अशोक नहीं निकल कर आया है, अशोक से ग्रेट निकला। कि कौन सा अशोक? तो वो महान सम्राट अशोक जो भारत में एक बहुत बड़ा प्रतापी था, न्यायप्रिय था। तो सब्जेक्ट हो गया अशोक, और अशोक से एक नया शब्द निकल कर आया या कोई भी विशेषता बताने वाला ग्रेट। तो इसको हम लोग अगर लिखे तो पार्टिटिव शब्द जो होता है ना, वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, सब्जेक्ट से पहले नहीं लिखा जाता है। तो वहां पर क्या कहिएगा? अशोका द ग्रेट रूल इन इंडिया। ये वाला सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया है पार्टिटिव क्या होता है? जहां से सब्जेक्ट निकलता है, जिस शब्द से क्या करेगा? सब्जेक्ट आपको निकल जाएगा। चलिए, तो इस बात को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं।